हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, या फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है कि फाइल से डेटा रीड करना है, उसके लिए कौन कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। और जो फंक्शंस हैं उनके अंदर जो फाइल को किस मोड के अंदर ओपन कर सकते हैं, रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। इन सभी मोड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब हमारे पास में एक टर्म आती है इसके अंदर, ऑकवर्ड न्यू लाइन। ऑकवर्ड न्यू लाइन मतलब कि जब भी हम स्लैश एन की एंट्री करते हैं विद, जब हम एफ पुट के थ्रू पूरी सेंटेंस की एंट्री करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं किस तरीके से सेंटेंस की एंट्री कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर, कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से पूरी फाइल को हम रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके पढ़ सकते हैं पूरी फाइल को। अगर हम पर्टिकुलर साइज कैरेक्टर स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके रीड करना चाहते हैं वैसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम डेटा को जब इंसर्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस की जब एंट्री करते हैं, अगर हम उसके अंदर एफ पुटस फंक्शन यूज करते हैं, उस एफ पुटस फंक्शन में स्लैश एन अगर हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो स्लैश एन कैरेक्टर यूज करने पे हमारी जो फाइल की साइज आती है, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाइट आती है, उसके अंदर वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हमारे पास में कम होते हैं, जो कि हमें लगता है कि कम है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास बाइट स्टोर ज्यादा करते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर एक बाइट को स्टोर करता है। तो अगर आपने इंसर्ट करा है पुटस के थ्रू SUNIL 5 कैरेक्टर है, उसके लास्ट में अगर आपने स्लैश एन ऐड करा तो 6 कैरेक्टर हो गए, तो आपकी जो फाइल के अंदर डेटा कितना होना चाहिए, केवल 6 बाइट का होना चाहिए, लेकिन वो 7 बाइट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्लैश एन जब हम एंटर करते हैं स्लैश एन के साथ में एक और कैरेक्टर एंट्री हो जाती है, वो कौन सा होता है वो देखते हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू राइट ए स्लैश एन टू द फाइल यूजिंग एफ पुटस कन्वर्ट द स्लैश एन टू स्लैश आर स्लैश एन कॉम्बिनेशन। जब हम स्लैश एन की एंट्री करते हैं तो स्लैश एन अपने आप कन्वर्ट हो जाता है स्लैश आर स्लैश एन के अंदर। तो स्लैश एन तो क्या होता है, न्यू लाइन होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, लाइन फीड बोल देते हैं। तो स्लैश आर होता है स्टैंड वो कैरेज रिटर्न, जो हमने जैसे फाइल के जब कर्सर जो होता है पॉइंटर उसको वापस से होम के ऊपर या फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर मूव करने के लिए जब स्लैश आर को यूज करते हैं, वो कैरेक्टर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। तो व्हेन रीड द सेम लाइन बैक, जब इस फाइल को वापस से गेटस के थ्रू रीड करते हैं तो स्लैश आर स्लैश एन जो वापस से स्लैश एन स्लैश जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि भाई लास्ट के अंदर तो स्लैश जीरो तो नल कैरेक्टर आ जाएगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग की एंड हो गई, और स्लैश एन का वर्क करता है कि न्यू लाइन के अंदर चला जाता है। तो क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ स्लैश एन टू स्लैश आर एन, स्लैश एन को स्लैश आर स्लैश एन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का फीचर है, ना कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं कि टर्बो सी के अंदर किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम फाइल के कैरेक्टर्स को रीड करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main clrscr for clearing the screen, gtcs for holding the screen output। अब अगर हमें एक फाइल के ऊपर काम करना तो हमें फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो फाइल पॉइंटर कैसे लेंगे, fp फाइल पॉइंटर। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आई, जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड कर रहा होगा। इनिशियली हमने इसको दे दिया 0। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फाइल को हम ओपन कर रहे हैं किस मोड के अंदर, fp फाइल पॉइंटर है, एफ ओपन फंक्शन को यूज करते हैं फाइल को रीड राइट और अपेंड मोड के अंदर ओपन करने के लिए। कौन सी फाइल को हम रीड करना चाहते हैं, हम 003.txt फाइल को ओपन करना चाहते हैं। फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको राइट मोड के अंदर हम ओपन कर देते हैं। अब इस फाइल के अंदर हम डेटा को रीड करेंगे, लेकिन डेटा को रीड करने से राइट करेंगे उससे पहले हम क्लोज कर देते हैं ताकि फाइल के अंदर कोई दिक्कत ना रही। फाइल हमारी क्लोज हो गई। अब हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करेंगे। राइट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे एफ पुट एस को हम यूज करेंगे। इसके अंदर हमने एंट्री करी है सुनील, किसके अंदर एंट्री करी, फाइल पॉइंटर एफपी के अंदर, ये फाइल के अंदर एंट्री कर दी। अब इसके कैरेक्टर को हम वापस से रीड करूंगा कैसे, फाइल पॉइंटर मैंने क्लोज कर दिया तो एफपी को वापस से मैंने ओपन कर दिया। एफ ओपन, किसको करना ओपन, 003.txt, किस मोड में करना है, आर मोड के अंदर इसको हमने ओपन करा हुआ है, ये कर दिया। अब इसके ऊपर किस तरीके से रीड कराएंगे, जब तक हमारा जो कैरेक्टर है
वो खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको 1 बाय 1 रीड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, वाइल 1 ट्रू करते हैं उस कैरेक्टर को हम रीड करते हुए चलेंगे। इसके लिए हम कैरेक्टर डाल देते हैं यहाँ पे CHARC, और CHARC के अंदर जो डेटा डालेंगे हम क्या डालेंगे, C इक्वल टू F गेट C। किस में से रीड करना, फाइल पॉइंटर में से। अगर हमारे पास में जो C डेटा आ रहा है, अगर हमारे पास में एंड ऑफ फाइल आ जाता है, EOF एंड ऑफ फाइल, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलता रहेगा, क्या करेंगे, एल्स के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमारे इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो लास्ट के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देंगे। printf /n total number of character in file इक्वल टू %d, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में i। उसको मैंने फाइल को रन कराया, एक एरर आ गई, इसको चेक कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग, हमने सेमीकोलन लगाना मिस हो गया, ये करा, कंट्रोल F9 करा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल लिखा हमने 5। क्यों, क्योंकि SUNIL उसके अंदर 5 कैरेक्टर ही होते हैं। अब ये फाइल कहाँ पे थी उसके ऊपर हम चल के चेक करते हैं कि फाइल कहाँ पे थी, 003.txt के नाम से। तो ये फाइल आ गई हमारे पास में 003.txt। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास दिख रहा है 5 बाइट ही इसके अंदर है ऑलरेडी, ओनली 5 बाइट है। फाइल की प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर बताया इसने हमको कितना, 5 बाइट। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर दिया और हमारे फंक्शन के अंदर चलते हैं कि अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं। जैसे इस बार मैंने इसको वापस से जब राइट करूंगा तो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया /n, फाइल मैंने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा मैंने। तो वापस से हमें क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल्स इक्वल टू 6 क्योंकि /n हमने कैरेक्टर ऐड कर दिया, /n मैंने ऐड तो कर दिया। अब लेकिन मैं चल के चेक करता हूँ कि हमारे फाइल की प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ रहा है। जैसे कि ये फाइल थी, फाइल की प्रॉपर्टी चेक करिए, हमारे पास 6 होने चाहिए थे, 6 की जगह पे हमारे पास में क्या आ रहा है, ये 7 आ रहा है। कि इस फाइल के अंदर अब 7 कैरेक्टर हो गए, जबकि फाइल को जब हम रीड कर रहा हूं तो वहां पे 6 बता रहा है, जबकि यहाँ पे 7 कैरेक्टर आ गए। 7 कैरेक्टर क्यों आ गए, क्योंकि /n को इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, /r एंड /n के अंदर। इस वजह से हमारे पास में दिक्कत आ रही है। अब ये जो हमने कर दिया गेट टेस्ट लिख दिया, इसको अगर हम कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे तो भी हमें कहीं पे भी /r दिखेगा नहीं। आउटपुट के अंदर जब हम चेंज करते हैं तो वापस से वही चीज हो जाती है। तो प्रिंटर में देखिए चेक करेंगे क्या होगा, सुनील /n टाइप करा है हमने, तो वही चीज हमारे सामने प्रिंट में आएगी कि %C, और ये कर दिया हमने C, और ये होगा कंट्रोल F9। तो जो था वैसा का वैसा इसने हमारे सामने प्रिंट कर दे दिया। सुनील था, सुनील का सुनील हो गया। तो देखिए, और दोनों के बीच में एक /n कैरेक्टर ऐड हो गया है बाय डिफॉल्ट। अब इसमें से अगर मैं /n हटा देता हूं तो बाय डिफॉल्ट /n न्यू लाइन के अंदर ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद में बाय डिफॉल्ट में हमने /n लगा रखा था, तो न्यू लाइन के अंदर चला गया है। तो इस तरीके से जब हम /n ऐप फुटर्स के अंदर यूज करते हैं तो उसके अंदर कैरेज रिटर्न /r बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। तो जितनी बार हम /n यूज करेंगे तो 1 बाइट की जगह पे कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, 2 बाइट। तो अगर हमारे पास में इस तरीके से किसी फाइल के अंदर 10 टाइम्स /n यूज है और अगर टोटल कैरेक्टर की लेंथ अगर 120 है, तो उसके ओवरऑल बाइट की ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, 130 बाइट के अंदर वो डेटा स्टोर होगा। क्यों, /n जो होगा /r और /n का 2 बाइट का डेटा ऑक्यूपाई करेगा फाइल के अंदर। ओके, थैंक यू।